मंडी के भीमा काली मंदिर परिसर के सभागार में एबीवीपी का प्रांत स्तरीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अधिवेशन में प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश शैक्षणिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत स्तरीय अधिवेशन को संबोधित किया। दुनिया जो है भारत की तरफ जो है वो आज देख रही है कि भारत के पास टेररिज्म का क्या उत्तर है। हमारे पूर्व सत्संग जब सर कार्यवाह थे अमेरिका के, वहां पत्रकारों ने पूछा कि भारत के पास इसका क्या उत्तर है। सीधा है, पूजा पद्धति के रास्ते अलग हो सकते हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करना। लेकिन जिस रास्ते में मैं चलता हूँ उससे भी सब चलने चाहिए। उसमें से कट्टरता पैदा होती है, उसमें से फंडामेंटलिज्म शुरू होता है, उसमें से आतंकवाद शुरू होता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने विजन 2020 में कहा था कि वी हैव द नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव द मैन पावर, उसका प्लानिंग करने की जरूरत है और भारत के अंदर फिर से विश्व गुरु बनने का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन एक शर्त है कि पहले भारत को खुद संगठित होना पड़ेगा। ये इसकी पूर्ण शर्त है। तो इसलिए भारत संगठित होना और भारत का संगठित होना, भारत का मजबूत होना दुनिया के भले के लिए अच्छा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि इस प्रांत अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश शैक्षणिक परिदृश्य शामिल है और इन 2 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस अधिवेशन के अंदर हमारे 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिसमें हमारे प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और उसके साथ ही हमारे प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, इन 2 प्रस्तावों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत उनको यहाँ पारित किया जाएगा। उन प्रस्तावों के अंदर जो हमारे प्रदेश में वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो कोविड काल में देखा जाए या और भी वर्तमान जो परिदृश्य हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ हमारे प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, जो भी शिक्षा क्षेत्र के अंदर वर्तमान समय में हमें समस्याएं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की छात्र समस्याओं को लेकर मुद्दे हों, उन मुद्दों को चर्चा के उपरांत यहाँ पारित किया जाएगा। नूरपुर उपमंडल के अंतर्गत आघार गंगट रोड पर पीर बाबा पुखर चौक सिकुड़ता जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि पीर बाबा चौक में 18 कनाल 7 मरले का शामलात रकबा है। ये चौक पहले काफी खुला था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस रकबे के बनेदारों ने अवैध कब्जे कर दिए हैं। कुछ लोगों ने अवैध निर्माण करके शामलात डीसी लैंड कब्जा कर लिया है, जिससे ये रकबा बहुत कम हो गया है। सड़क भी तंग हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पुखर में स्थित पीर बाबा का काफी पुराना मंदिर है। मंदिर में जागरण और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन लोगों द्वारा इस जगह पर कब्जे करने से जगह काफी कम हो गई है। उनका कहना है कि ये मेन रोड पर बेशकीमती भूमि है, इस जगह से अवैध कब्जे हटाए जाएं ताकि पीर बाबा चौक पहले की तरह खुला हो सके और गांववासी इस जगह पर सरकारी अनुदान से सार्वजनिक सराय या डिस्पेंसरी खोल सके। गांववासियों जसवीर सिंह और जरनैल सिंह पठानी ने बताया कि उन्होंने इस बारे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और एसडीएम नूरपुर से शिकायत भी की। विभाग ने अवैध खनन हटाने का आश्वासन दिया है। जितना भी एरिया ना हमारे को पूरा के दे दिया जाए। गवर्नमेंट लैंड है, जितनी भी आके जिसने भी कुछ बढ़ाया अभी करा हुआ है, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट उसकी खुद अपने लेवल पे लगाई जाए। जो नहीं काटता उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। रहने वाला यहाँ जो है कि 18 कनाल 7 मरले जो है कि ये रकबा है, जो बहुत सारा जो है कि इधर उधर दब चुका है। तो दबने की वजह ये है कि रास्ते भी तंग हो गए और लोगों का भी कुछ सार्वजनिक का ऑब्जेक्शन है, मेरा नहीं सभी का है। तो ये रकबा निकाला जाए
और इस जगह पर जो है कि कुछ पिंड की डेवलपमेंट के लिए जो है कोई डिस्पेंसरी या छोटे मोटी जो है कि पंचायत घर हो गया वेटरनरी ऐसी जो बन सकते हैं, तो तभी बनेंगे जब जो है जगह पूरी निकलेगी। तो ना ऐसी कंजेस्टेड में जो है बहुत तो रिक्वेस्ट है जो है कि सरकार से कि ये जो है फैसला जो है कि जल्दी से जल्दी कराया जाए और हम लोगों को और रास्ते खुले हो जाएंगे, जगह निकल जाएगी तो जो है गांव की भी जो है तरक्की होगी और आने जाने वाले भी जो है खुश होंगे। रविवार को प्रदेश भर में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में स्थापित परीक्षा केंद्र में भी सुबह और शाम के सत्र में सेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि उनके स्कूल में स्थापित परीक्षा केंद्र में भी सेट की परीक्षा का आयोजन किया गया, जो कि सुबह और शाम के सत्र में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि सुबह के सत्र में 79 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, 92 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और शाम के सत्र में 78 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 93 अनुपस्थित रहे। हमारे विद्यालय को 161 कैंडिडेट्स अलॉ किए गए थे और मॉर्निंग सेशन में हमारे पास 79 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, बाकी 92 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और इवनिंग सेशन में हमारे पास 161 कैंडिडेट्स ही थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट इसमें एब्सेंट हो गया, तो प्रेजेंट की जो संख्या है वो 78 रही और जो एब्सेंट है वो 93 रहे। सुबह का जो पेपर था वो कॉमन था और जो शाम का पेपर था वो सब्जेक्ट वाइज था। तो हमारे विद्यालय में 3 सब्जेक्ट्स अलॉट हुए थे, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और फिजिकल साइंस। और इस एग्ज़ाम के लिए हमने समय रहते पूरी तैयारी कर ली थी। दोनों गेट्स पे हमने पीएनस को डिप्यूट किया था। थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात ही कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन सेंटर में आने के लिए हमने परमिट किया। बरोटीवाला के साथ लगते गांव कुल्हाड़ीवाला और टिपरा खड्ड में खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। बरोटीवाला से कुछ ही मीटर दूरी हरियाणा सीमा पर रातों रात खनन सामग्री हिमाचल से हरियाणा में पहुंचाई जा रही है। विभाग के अधिकारी को सूचित करने के बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मौके पर सब कुछ ठीक है। वहीं खनन माफिया से परेशान ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी सवाल उठाए हैं। खनन विभाग की ओर से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने मौके पर जाकर खड्ड की हालत देखी। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 2 बार शिकायत कर दी गई है और दोनों बार बिना शिकायतकर्ता को विश्वास में लिए ही शिकायत बंद कर दी गई। अधिकारी बार बार शिकायतकर्ताओं से यही कहते हैं कि मौके पर कुछ नहीं हुआ है, जबकि मौका देखने आज तक कोई नहीं आया और जब बिना शिकायतकर्ता को विश्वास में लिए फाइल करनी है तो हेल्पलाइन की क्या जरूरत है। कुल्हाड़ीवाला निवासी रामनाथ ने बताया कि उसने इस बारे में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 2 बार शिकायत की, लेकिन खनन इंस्पेक्टर ने यह कहकर सफाई दी कि मौके पर कोई खनन नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि जब हेल्पलाइन में भी जांच सही नहीं होती है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। शनिवार को रामनाथ, पदम सिंह, अमरजीत, विपिन कुमार, विधिचंद, करमचंद, गीताराम, सुरजीत सिंह मौके पर गए और खड्ड में दोबारा हुए खनन को दिखाया। ग्रामीणों ने बताया कि पहले निचले हिस्से में खनन होता था, लेकिन अब खड्ड के दूसरी ओर छिपकर खनन किया जा रहा है। यह खनन सामग्री रात के अंधेरे में हिमाचल सीमा के साथ लगते हरियाणा में पहुंचाया जा रहा है और सरकार और विभाग को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। उन्होंने इसके बारे में खनन इंस्पेक्टर को सूचना दी, लेकिन उसका कहना है कि यहाँ पर कोई खनन नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनन विभाग भी खनन माफियाओं के साथ दे रहा है। उधर इस संबंध में खनन निरीक्षण हेमराज ने कहा कि जब मौके पर शिकायतकर्ता के पास गए तो लोगों ने कहीं पर भी खनन न होने की बात कही है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें पुलिस प्रशासन से शिकायत है, न कि खनन विभाग से। उनके साथ तो उस शिकायत पर तो हमने शिमला भी दोबारा भी बात की थी 1100 नंबर के ऊपर, जो 29 सितंबर को की थी। तो उन्होंने हमारे पास आए, वो एक दिन आए, मुझे पूछ रहे थे कि नाम बताओ, जो कि मैंने पहले भी 23 तारीख को ये बयान दिया था मीडिया में कि आप नाम बताओ खनन वालों के। तो नाम बताना मेरा काम नहीं है, ना ही मैं इधर का कोई चौकीदारा करता हूँ। नाम बताना, नाम का ढूंढना उनकी ड्यूटी बनती है, मैनिंग वालों की, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है इसी काम की, और रात को ड्यूटी क्यों नहीं करते हो जी। मुझे पूछ रहे हैं कि नाम बताओ आप, फिर हम करेंगे।
फिर हम नाम बताएंगे तो यहाँ पर हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा डंडा सोटा गोली के लिए हमें आगे के दिए। ये बेचारे के सेफ हैं, तो इसलिए हम उसने नहीं किया, यहाँ पर कुछ नहीं आया था। वो एक दिन आए घर के बीच आके, हमें एक पड़ोसी को बुला लिया कि वहाँ कहते मका जी खनन देखो। खनन कहते मैंने देख लिया, बहुत हुआ है, बहुत खनन हुआ है। मका जी फिर कहते नाम बता दो। मका जी नाम मुझे नहीं पता, इंक्वायरी करो आप। यहाँ पे इंस्पेक्टर कोई भी ग्रामीणों से पूछने या कुछ करने कोई नहीं आया। हम यहीं के रहने वाले हैं और ये 1-2 साल से खुदान चल रहा है। इसके ऊपर सरकार कोई भी ध्यान नहीं कर रही है और जमीनों साथ वाली जमीनें हड़ के मतलब 10-10 फुट के खड्डे हो गए हैं और किसी भी कंप्लेंट का या किसी भी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। गोलमोल करके इसको बंद कर दिया जा रहा है। ये कंप्लेंट एक आदमी ने नहीं की, ये पब्लिक की जब सबकी प्रॉब्लम हुई, बार बार यहाँ खुदान होता रहता था 1-2 साल से, तो कंप्लेंट तो एक ही व्यक्ति करेगा। उसने एक बार नहीं 2 बार कंप्लेंट की। पहली कंप्लेंट थी तो वो बिना कार्रवाई के बंद होगी, सेकंड उसी पर दोबारा खोला गया और दोबारा खोल के इनके जो डिपार्टमेंट है उसने बिना यहाँ आए बिना जांच किए उसको भी बंद करवा दिया सीएम हेल्पलाइन से। अब उसका जो पहले लोग इकट्ठे हुए थे और माइनिंग इंस्पेक्टर ने गलत बात कही कि 2 बंदों ने ही कंप्लेंट करी, 2 बंदों ने नहीं की। 40-50 बंदे यहाँ इकट्ठे हुए थे, होने को तो 100 हो जाएंगे इकट्ठे। तो उसके बाद कोई इधर नहीं आया, कुछ नहीं आया। और अब यदा कदा कभी कभी अब भी प्रोग्राम खदान का चलता रहता है, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट की तरफ से जब हरी झंडी मिली हुई है कि तुमने बचा के कर लेना है तो वो कर रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।